8 जून को प्लानिंग हुई और फिर आधी रात को घर में घुसकर 16 साल के बच्चे को जो छत पर सो रहा था उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्राइम की कहानी में आज बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद की धरती एक बार फिर से लाल हो रही है। ये लाल रंग कोई रंग नहीं बल्कि खून का रंग है, जो कि औरंगाबाद की धरती पर एक बार फिर से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक बार फिर से जातीय संघर्ष की चिंगारी धधकने लगी है। इस बार मामला सामने आया है औरंगाबाद के सोरी गांव से, जहां एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना माली थाना के सोरी गांव की है। अपराधियों ने बच्चे के सर में गोली मारी। मृतक की पहचान सोरी गांव निवासी पिंटू सिंह चंद्रवंशी के 16 साल के बेटे अंकुश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि छत पर सोए बच्चे का कत्ल कर दिया गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि कुछ दिन पहले गांव के चौक पर जाति सूचक एक बोर्ड लगाए जाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और फिर उन्होंने हत्या की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के तहत विवाद गहराया और फिर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद में एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो रही है। दशकों पुराने जातीय नरसंहार की कहानी एक बार फिर से लोगों के जहन में उठ रही है। लोग इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से सिहर रहे हैं। बता दें कि इतिहास में औरंगाबाद को लेकर के खून से कई पन्ने सने हुए हैं। कई इतिहास औरंगाबाद के नाम दर्ज हैं। 1983 से लेकर के 2025 तक जातीय संघर्ष खूनी खेल में तब्दील होता हुआ औरंगाबाद देख चुका है। 1983 में रफीगंज के दरमिया गांव में 6 लोगों की हत्या से जातीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। 1985 में मदनपुर के छिछनी गांव में 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सोते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया और सबका कत्लेआम हुआ और घरों को आग लगा दिया गया। 2 साल बाद फिर वक्त आया 1987 का, जहां दलेलचक बघोरा गांव में कई लोगों का सामूहिक नरसंहार किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी, छोटे छोटे बच्चे शामिल थे और ये औरंगाबाद की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक था। ये नरसंहार की कहानी इतिहास के सबसे खौफनाक पन्ने में दर्ज है। 1987 के बाद साल 2002 में गो के मियापुर में 22 लोगों की हत्या की गई। 2006 में पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया प्रत्याशी के साथ साथ 7 लोगों को मार दिया गया। इन लोगों की टारगेट किलिंग की गई। इन तमाम घटनाओं के बाद बीच में जब माहौल शांत हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि अब औरंगाबाद इस नरसंहार की कहानी से उबर रहा है। धीरे धीरे कानून व्यवस्था औरंगाबाद में लागू हो रही है। अब औरंगाबाद को इस खूनी खेल से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब एक बार फिर से इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के लोग सिहर रहे हैं। लोगों में इस बात का डर है कि कहीं पुराना दौर औरंगाबाद में एक बार फिर से वापस ना आ जाए। बीते दिन हुए सोरी गांव की घटना ने एक बार फिर से औरंगाबाद के लोगों के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाई और लगभग 3 लोगों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। 10 जून को सुबह 6 बजे माली थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोरी गांव में 16 वर्षीय एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उक्त बच्चा जो है वो अपने घर पर छत पर सोया हुआ था और पीछे से चढ़कर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इस पूरे घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में आज 48 घंटे के अंदर 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक अभी कुमार, दूसरे का नाम प्रिंस कुमार और तीसरे का नाम उदय कुमार है। इन लोगों से पूछताछ करने पर यह बात सामने में आई है कि सोरी गांव में 2 समुदायों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था और इस विवाद में नौजवान युवकों के बीच में ज़्यादा विवाद बढ़ गया और इसी विवाद के कारण उक्त हत्या कर दी गई। हमें 8 तारीख के रात में इन लोगों के द्वारा प्लानिंग की गई कि एक हत्या करनी है और उक्त मृतक की हत्या कर दी गई।
इस संबंध में अन्य गिरफ्तारी अभी और बाकी है, जो और गिरफ्तारी की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिस ने बताया किस तरीके से दो समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ सामने आता है और ये लड़ाई यहीं थमती है या फिर आज के बिहार में भी औरंगाबाद की कोई पुरानी कहानी एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आएगी।